ये जो अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने मुझे दिया, और इसमें से ये मैं भाई को, मेरी ये ज़ाती ज़ार है, मैं ये नहीं कि मैं किसी से अल्लाह माफ़ फरमाए मैं मांग के दे रहा हूँ। तो फिर मैंने कोशिश की है कि मैंने हाफिज़ साहब को आज ये गाड़ी गिफ्ट की है, बमा कागज़ात में इनको दूंगा माशाल्लाह। ये मैं अपने हाथों से लिखा हुआ है गिफ्ट हाफिज़ अकील साहब, ये आगे ऊपर मेरे सहन हुए। ये गाड़ी की चाबी है जी। ये रोज़े क़यामत भी भाई मैं इस बात का आपको ताना नहीं दूंगा कि मैंने भाई ये जो दे दी सो दे दी। बड़े बड़े तकड़े लोगों के पास जितना कुछ है अगर मेरे पास हो तो मैं वल्लाह पूरे पाकिस्तान के कमज़ोर उलमाए किराम को बुला के सबको बाइज़्ज़त इसी तरह मैं कोई न कोई सवारी दे दूँ। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, खुदा वाकिफ है नाज़िर भी, खुदा ज़ाहिर है बातिन भी, वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी। मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। अल्लाह मौला कर देखो तुम्हारी आँख के आंसू यूं ही ढलने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 5 सितंबर 2023 है और मैं रईस वेलफेयर फाउंडेशन का जो ऑफिस है और साथ ही मेरा रईस मोटर शोरूम है जो मेरा ज़रिए माश है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और मैं आपके साथ आज थोड़ी सी डिटेल के साथ एक मैंने प्रोग्राम जो फ्लाई प्रोजेक्ट की है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर 1 कि ये मेरे छोटे भाई हैं हाफिज़ अकील साहब, जो कि अपने इलाके में हम जो मरकज़ हमने बनाया है मस्जिद ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ये मुतवल्ली भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आगे भी बड़े लेवल पे हम इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे। और लेवल छोटा हो या बड़ा हो, दीन का काम ही होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें 18 साल दीन का जो इल्म है वो मैंने पढ़वाया है और भरपूर। वालिद साहब तो हमारे ज़ाहिर सी बात है वो ज़ईफ़ हो गए थे, तो मैंने इनके साथ जितनी भी एक बड़ा भाई होने के नाते मैंने जदोजहद की है। 18 साल इन्होंने पहले दीन का इल्म हासिल किया है, उसके बाद इनका भी एक शौक़ और ज़ौक़ था और मेरा अपना भी था कि हम इंशाअल्लाह एक बड़ा मरकज़ बनाएंगे जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की है और हमने बड़ा एक मरकज़ बनाया है। वो आपने शायद वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत अता फरमाए। तो आगे अभी ये हम इंशाअल्लाह वहाँ पे एक मदरसा भी बनाएंगे। तो ये जो भाई हैं इनको अल्लाह के बाद मैं इनकी सपोर्ट करता हूँ। ये अल्लाह ताला का बेहद फजल है कि ऐसे लोगों की खिदमत करने का मुझे मौका मिलता है। तो ये भाई के पास पहले बाइक था, मैं ख़ुद अपनी भी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल गुजारता हूँ और कोशिश करता हूँ कि माशरे के कमज़ोर लोगों की जितनी भी मुमकिन मदद हो सके वो मैं करूँ। तो बिलखसूस अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि आप कोशिश करें कि सबसे पहले अपने अहल व याल को आप सपोर्ट करें, उनकी जितनी भी मुमकिन मदद हो सके तो उनकी मदद करें। उस काम में मैं अल्लाह ताला के फजल से मैं 18 साल गुजर गए मुझे ये वेलफेयर का काम करते हुए। सबसे पहले स्टार्ट मैंने अपने लोगों से लिया था। तो नाज़रीन, बात यह है कि देखें कि जैसे कि आम लोगों की माशरे में एक रूटीन होती है, हर एक बंदे की ख्वाहिशात होती हैं, गाड़ी की ख्वाहिश होती है या अच्छे मकान की ख्वाहिश होती है। तो इसी तरह जो उलमाए इकराम हैं इनको भी उसी तरह ज़रूरत होती है, इनके भी बच्चे होते हैं, इनकी भी ख्वाहिशात होती हैं। तो जिन लोगों के पास अल्लाह ताला का दिया हुआ है तो वो कोशिश करें कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से
अगर आपका कोई भाई है, आपका कोई कज़न है, आपका कोई भी अहलो याल में से है, तो आप मुमकिन जितनी मुमकिन मदद हो सके हर हवाले से आप राशन की उन्हें सपोर्ट करें, आप उनकी शादी ब्याह में सपोर्ट करें। उसके अलावा ये सवारी बहुत ज़रूरी होती है, हर बंदे को ज़्यादा मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो फिर आपके पास अल्लाह ताला का अगर दिया हुआ है तो आप उनके साथ सपोर्ट करें। तो आज मैं हाफ़िज़ अकील साहब को अल्लाह के फजल करम से ये गाड़ी मुझे ये अल्लाह ने अता की है। 28वें पारे में मैंने ख़ुद मुतालिया करता हूँ कुरान पाक का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ओए लोगों, ये ज़मीन और आसमान ये मेरी विरासत है, और जो मेरी विरासत में से खर्च करते हैं लोगों पे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उनके लिए अजर अज़ीम है। तो ये अल्लाह कह रहे हैं। तो ये जो हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ है, ये अल्लाह ही का माल है। इसमें से अगर किसी को दे देते तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी मैं काम करता हूँ, मैं खुद अपना बिज़नेस करता हूँ, और उसमें से जैसे कि आम लोग अपने घर के लिए सोचते हैं और कोशिश करते हैं, मैं इसी तरह माशरे के कमज़ोर लोगों के लिए हर वक्त कोशिश करता हूँ। तो ये गाड़ी हाफ़िज़ साहब ज़ाहिर बाइक पे आगे पीछे जाया करते थे, तो फिर मैंने कोशिश की है कि मैंने हाफ़िज़ साहब को आज ये गाड़ी गिफ्ट की है, बमा कागज़ात में इनको दूंगा। ये मेरी अल्लाह बीच में गवाह है, और ये मेरे अपने हाथों की कमाई होती है। मैं कोई इतना बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं हर वक्त कमज़ोर लोगों की मैं जितनी मुमकिन मदद हो सके मैं करता हूँ। तो आप लोगों से मैं हर वक्त एक ही अपील करता रहता हूँ कि जैसे कि हमारा अभी मुल्क है, हमारे मुल्क में देखें, हमारे मुल्क की जितनी भी और कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इतनी इज़्ज़त नहीं है। वो किस वजह से इज़्ज़त नहीं है कि यहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा माल है, लेकिन वो ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना हुकूमतों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आपकी बैर इज़्ज़त ना हो, आपके पास कितना ही माल क्यों ना हो, आपके लिए बेमकसद हो जाता है। इसी तरह अगर मसलन इनफरादी तौर पे आप देखें, तो अगर एक कबीले का एक बंदा है या दो बंदे वो तकड़े, उनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ है और ज़रूरत से ज़्यादा है, तो अगर उनके कबीले के लोगों की माशरे में इज़्ज़त नहीं है, जैसा कि अभी ये भाई को मैं गाड़ी दूंगा, कोई एहसान की बात नहीं है, लेकिन इनके बच्चे अगर मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे वो सड़कों पे रुल रहे हों, या मसलन किसी पब्लिक गाड़ी की हर वक्त पब्लिक गाड़ी के लिए वो सड़कों पे खड़े हों, तो मेरे पास अगर अल्लाह ताला की 3-3, 10-10, 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हों, तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला के हाँ इस चीज़ का जवाबदेह होना पड़ेगा। मेरे कबीले के लोगों की अगर इज़्ज़त नहीं है, मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 50 गाड़ी क्यों ना हो, फिर मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। ये मैं मुल्क की भी मैं इसीलिए मिसाल देता हूँ कि जो लोग मुल्की सतह पे भी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके पास ख्वाह कितना भी पैसा क्यों ना हो, उनकी मुल्क की इज़्ज़त नहीं है, उनके पास पैसे का कोई मकसद नहीं है। तो ये जो अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने मुझे दिया, और इसमें से ये मैं भाई को, मेरी ये ज़ाती ज़र है, मैं ये नहीं कि मैं किसी से अल्लाह माफ़ फरमाए मैं मांग के दे रहा हूँ, मैं ख़ुद भी खुददार हूँ, और मैंने कोशिश की है, खुददारी भाइयों को भी सिखाई है। और अल्लाह के फजल करम से मैंने हाफ़िज़ साहब को शुरू से ये एक बात समझाई है कि आपने दीन का काम फीस बिल्लाह करना है। आज देखें, गाड़ी इन्हें भाई गिफ्ट कर रहा है, मैं इनके वालिद की जगह पे हूँ, बड़ा भाई हूँ, मेरा इन पर कोई एहसान नहीं है। ये गाड़ी मैं इन्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, वैसे भी मैं सपोर्ट करता हूँ और आगे भी मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। और जल्द ही आगे मैं इनके मज़ीद जो भी अगर इनका लिए कोई बिज़नेस की कोई बात होगी तो इंशाल्लाह जितनी मुमकिन तावन होगा फिर भी मैं करने के लिए तैयार हूँ कि ये किसी से पैसा ना मांगे। जब भी बयान के लिए जाएँ या दीन का काम, अल्लाह के दीन का काम करें, तो ये फ़ीस बिल्लाह करें। अल्लाह ताला भी इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनो, तुम थोड़े से मुआवजे के लिए हमारी आयात मुबारक मत बेचो। तो अल्लाह ताला ये हमारी कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो ये मैं हाफ़िज़ साहब को मैं अभी ये गिफ्ट करूँगा। ये जी हाफ़िज़ साहब, ये देखें जी माशाल्लाह, ये मैं अपने हाथों से लिखा हुआ है गिफ्ट हाफ़िज़ अकील साहब। ये आगे ऊपर मेरे सहन हुए, ये गाड़ी की चाबी है जी। ये रोज़ क़यामत भी भाई मैं इस बात का आपको ताना नहीं दूंगा कि मैंने भाई ये जो दे दी सो दे दी। अल्लाह ताला मुझे इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे काम करने की तौफ़ीक अता करेंगे। तो इस पे आप जो ये आपका ज़ाती अपना माल है, आपकी ज़ाती चीज़ है, आप इसे रखें, बेचें, जो भी करें, लेकिन ये है कि गिफ्ट होता है। तो ये मेरी तरफ़ से आपको सपोर्ट है। अल्लाह ताला इस पे आपको आगे पीछे जाने की तौफ़ीक भी अता फरमाए और नसीब करे, आपके बच्चों को भी नसीब करे। आप देखने वालों, आपके पास भी अगर अल्लाह ताला का दिया हुआ है तो आप फिर
इसी तरह उलमाए इकराम को सपोर्ट करें। क्यों? उलमाए इकराम माशरे में इतने ज़रूरी होते हैं, ख़ासकर इस दौर में। कितने लोग मोबाइल उठाए हुए हैं, बड़ा दिन रात वो हदीसें और कुरान पाक पढ़ते रहते हैं अपना मोबाइल पे, लेकिन याद रखें कि अगर उलमाए इकराम ना हो तो शायद लोग बगैर जनाजे के वालिदैन को दफनाना शुरू कर दें। क्यों? जनाजा ही नहीं आता अक्सर लोगों को। बगैर देखें निकाह की ज़रूरत हो उलमाए इकराम, जनाजे में उलमाए इकराम, वैसे कोई दुआ करवानी हो या कोई दीन के बारे में, तो ये उलमाए इकराम का सहारा हम सब लोगों को लेना पड़ता है। आप भी फिर अपनी ज़िंदगी में उलमाए इकराम को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दबा के सपोर्ट करें। अल्लाह ताला ये मेरी काविश कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप साहब अभी कोई बात करना चाहते हैं, आप बात करें जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दीन की वजह से, फिर भाई होने की वजह से मेरी सपोर्ट की है। जैसा कि मुझे याद पड़ता है कि जब 2016 में मेरी फरागत हुई, यानी दौरा हदीस मैंने किया बेकरी चौक से जी, तो उसके बाद जब मैं अपने घर गया, गाँव गया, तो चूँकि उस वक़्त मेरे पास मोटरसाइकिल कोई चीज़ नहीं थी जी, तो उस वक़्त फिर आपने मुझे अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल दी। हाँ बेशक। तो मैं आपके लिए दुआ करूँ कि जिस तरह आपने पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने मोटरसाइकिल फिर दीनी कामों में इस्तेमाल किया। फिर ये मस्जिद का आगे सिलसिला शुरू किया, फिर उसमें मोटरसाइकिल इस्तेमाल होता रहा। तो उसके बाद फिर अचानक आपने मुझे कॉल की कि मैं आपको उम्रे का गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये अल्लाह ताला का। तो मैं सामीन से भी यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के आप हज़रात इनको देखते रहते हैं, हर महाज पे काम कर रहे हैं, जो भी सिलसिला आता है उस सिलसिले में ये बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो अब पहले इन्होंने मुझे यानी तलब इल्मी के दौरान मेरी सपोर्ट की। इसी तरह जब मैं फ़ारिग हुआ तो मुझे मोटरसाइकिल लेके दिया। इसी तरह फिर 1-2 साल बाद, फरागत के 1-2 साल बाद, फिर इन्होंने मुझे उम्रे का गिफ्ट दिया, उम्रे का टिकट दिया। तो अब उसके बाद फिर अभी मैं मस्जिद में यानी खिदमत कर रहा हूँ। माशाल्लाह वहाँ मस्जिद जो है, उस मस्जिद की सरपरस्ती भी यही कर रहे हैं। ये मेरे भाई हैं, सके भाई हैं। तो अब अल्लाह के फजल व करम से इन्होंने मुझे गाड़ी का गिफ्ट दिया है, तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ख़ुसूसन आप हज़रात को एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, आप जिन उलमा के पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, जिन उलमा को आप अपने दुआ और इसी तरह जनाज़ों के लिए आप जिन उलमाए किराम को बुलाते हैं, जिस तरह बिरादर ने आप हज़रात के सामने एक मिसाल कायम की कि उलमा की खिदमत करना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उलमा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। अब अंबिया की मीरास इल्म दीन है, और जो लोग दीन को बयान करने वाले हैं वो अंबिया की मीरास के वारिस हैं। तो आखिर में मैं फिर अपने बड़े भाई जनाब राजा रईस चिंजुआ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक मेरी सरपरस्ती की, और इंशाल्लाह इनकी सरपरस्ती में हम आगे बढ़ेंगे, दीन का काम करेंगे। मेहरबानी जी। बस ये आपने भाई की भी गुफ्तगू सुनी है, और मैं फिर हाफ़िज़ साहब आपको ऑन दी कैमरा के नसीहत करना चाहता हूँ कि आपने ज़िंदगी में कोशिश करनी है कि अल्लाह का दीन हमेशा फ़ीस बिल्ला बयान करते रहे। मैंने मस्जिद की पहले ईंट रखते वक्त मैंने कहा था, दुनियावी मामलात जाने और मैं जानूँ, फ़ीस बिल्ला अपने काम करना है दीन का। और जितने भी उलमाए किराम हैं, अल्लाह ताला सब की मुश्किलात हल फरमाए। मैं तो जितने भी उलमाए में क्या आप सबसे मुखातिब हूँ कि वल्ला मेरे बस में जो कुछ है वो तो मैं करता हूँ। काश मेरे पास बड़े बड़े तकड़े लोगों के पास जितना कुछ है अगर मेरे पास हो, तो मैं वल्ला पूरे पाकिस्तान के कमज़ोर उलमाए किराम को बुला के सबको बाइज़्ज़त इसी तरह मैं कोई सवारी दे दूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह, देखें पैमाना छोटा है बड़ा मैं कर रहा हूँ, और मज़ीद अल्लाह ताला मुझे इसमें बरकत डालेंगे, और शायद आप लोगों तक भी पहुँचने की मुझे तौफीक देंगे अल्लाह ताला। सब लोग जानते हैं कि मैं ज़रा रात दिन में इस तक़दो में लगा रहता हूँ, मैं फ़लाई काम करता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का वल्ला दिखलावा नहीं है, ये जो भी कुछ समझे, लेकिन वीडियो का मेरा यही मकसद था कि आप भी जो तकड़े लोग हैं, इसी तरह अगर आपके कबीले के लोग हैं तो आप उलमाए किराम उनके साथ आप सपोर्ट करें, इस चीज़ से आप सीखें। हम भी काफ़ी मुश्किलात से हम गुज़र के ऐसे काम करते हैं, लेकिन मकसद यही है कि अगर हम इस तरह करते हैं
हमें देख के आप भी उलमाए किराम के साथ भरपूर सपोर्ट करें। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है।